हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 की शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 7 गणित विषय की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा पहला प्रश्न होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं, हल करते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे किसी प्रश्न को लेकर तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है। पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई है। यहाँ पर पूर्णांकों को निरूपित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, -3 और -2 को क्रमशः E और F से अंकित किया गया है। बहुत अच्छे से समझते हैं हम इसको। क्या कहा जा रहा है, -3 और -2 को क्रमशः E और F से, तो जो E है हमारा हो जाएगा -3 और जो -2 है ये हमारा F हो जाएगा, से अंकित किया गया है। B, D, H, J, M और O द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे। तो बहुत अच्छा हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्णांक दिए गए हैं उनको लिख लीजिए पहले। तो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है E को -3 कहा गया है, तो ये हो गया -3। क्या हो गया, -3। ये हमारा हो गया -3 और -2 है हमारा F, तो -2। तो इधर को देखिए घट रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इधर को फिर बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा -1 और H हमारा हो जाएगा 0। तो H हमारा क्या हो जाएगा, तो H हमारा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देख लेते हैं। आगे इसी क्रम में हम लिखते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देख लेते हैं। इधर को भी लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये -6 और ये हो जाएगा हमारा -7। क्लियर हो गया। देखिए जो दिया गया है प्रश्न में हमेशा शुरुआत तो वहीं से किया करिए। इससे क्या होगा, आप सवाल बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। तो ये समझ में आ गया। जो -3 था ये E का मान था, -2 है ये F का मान था। तो हमने F की जगह -2 रखा, E की जगह -3 रखा। इधर देख रहे हैं तो इधर बढ़ रहा है, यानी 2 के -2 से बड़ा हो जाएगा -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, इधर प्लस के सारे पूर्णांक हो जाएंगे और इधर जो है माइनस के सारे पूर्णांक हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर हम किया गया, इसके बाद क्या है, B, D, H, J, M एवं O द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हम इसको आगे आपको हल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए आराम से, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, B जो हमारा क्या हो जाएगा, B हमारा क्या हो जाएगा, B से कौन सा पूर्णांक किया जा रहा है। तो यहाँ पर B द्वारा अंकित पूर्णांक यहाँ पर लिख सकते हैं। B द्वारा अंकित पूर्णांक, B द्वारा अंकित पूर्णांक, जो भी प्रश्न में पूछा जाए उस हिसाब से लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा B द्वारा, तो B का आप मान देख लीजिए, तो -6 है। B का मान क्या है, -6 है, तो -6 लिख देंगे, -6। ठीक है, पूर्णांक बराबर -6, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या है D, तो यहाँ पर D लिख लीजिए। तो D द्वारा कितना हो जाएगा, तो D द्वारा जो पूर्णांक होगा D का मान देख लीजिए, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देख लेते हैं, अभी और भी है उसमें ऊपर देखने पड़ेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए B द्वारा -4 हो गया। उसके बाद क्या है J, पहले H है, H, तो H का मान देख लीजिए। H बराबर क्या है, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद H के बाद क्या है J, तो J है 2, J कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद M क्या है, तो 5 है, M बराबर 5 है। उसके बाद क्या है O कितना है, 7 है, तो O बराबर कितना हो जाएगा, 7 है। ये बीच में हमने जो नहीं लिखा है तो यहाँ पर इसको ज़रूर पूरा लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D द्वारा अंकित पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, D द्वारा दर्शाया गया पूर्णांक, यहाँ पर अंकित किया गया पूर्णांक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत आसान से सवाल हैं,
सवालों को समझने का प्रयास करिएगा, प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा, आसानी से आप लगा पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इस प्रश्न को लेकर। चलिए मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।